मैम ये तो बात हो गई कि किसके लिए किस तरीके के फंड सही हैं। अगर मैं बात करूँ, अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने के जो दो तरीके हैं, एक तो एसआईपी हो गया, एक हो गया लमसम, एक मुश्त पैसा लगा दिया। अब ऐसे में डेट फंड में एसआईपी बनाम लमसम, मतलब कौन सा निवेश किसके लिए सही रहेगा? ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है। लेकिन देखिए, मैं तो एसआईपी की इतनी बड़ी भक्त हूँ कि शायद मैं बोलूंगी एसआईपी ही बेस्ट है। लेकिन ये अगर न्यूट्रल व्यू दूं तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें बोनस मिलता है या हमारे पास लमसम पैसा आता है, तो आप वो लमसम भी डेट फंड्स में डाल सकते हैं। और एसआईपी का मेनली रीजन ये है कि ये मेथड अच्छी है, आपको डिसिप्लिन देती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग देती है, लॉन्ग टर्म में बहुत वेल्थ क्रिएट हो सकती है, और आप खर्चे कम करते हो क्योंकि ऑटोमेटिकली वो कट जाता है। और डेट में एसआईपी इसके लिए ज्यादा समझदारी है क्योंकि इक्विटी मार्केट सिर्फ एक चीज नहीं है दुनिया में पैसा बनाने के लिए। हम है ना काफी बार ऐसे ऐसे एकदम डाल देते हैं, बस इक्विटी ही हर सब कुछ है। वो माइंडसेट को अगर कंट्रोल करना है तो डेट में एसआईपी करना बहुत जरूरी है, टॉपअप करना बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से लमसम और एसआईपी दोनों बस करते रहिए क्योंकि दोनों में आपका बहुत फायदा है। ठीक है, तो दोनों में आपका फ़ायदा है। एसआईपी जो है वो आप हर महीने करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कहीं से इकट्ठा बहुत सारा पैसा आ रहा है, कभी कभी बोनस वगैरह भी जो है वो मिल जाता है, तो उसको आप लमसम में भी लगा सकते हैं। बस एक अपना फिनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो ज़रूर आप मेंटेन करके रखिए। हर महीने अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो उससे छेड़खानी मत करिए, वो पैसा जो है वो निवेश करते रहिए ताकि एक आपका फिनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो बना रहे। क्योंकि जब आप लंबे समय तक निवेशित रहेंगे तभी आप एक अपना जो है बड़ा फंड बना पाएंगे। खैर अल्पा जी, डेट फंड के अगर मैं प्रदर्शन की बात करूं तो पिछले 3 सालों में आप कैसा देखती हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? हालांकि इस दौरान हमने अभी हाल में तो काफ़ी मार्केट में उतार चढ़ाव भी देखने को हमें मिला है, तो ऐसे में आप इनको कैसे आंक रही हैं? अगर आपका आंकलन देखा जाए तो आप इनके परफॉर्मेंस को कैसे बताएंगी? पल्लवी जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि फाइनली तो रिटर्न्स क्या है भाई, वही सब पूछेंगे, परफॉर्मेंस कैसा है। तो पिछले अगर आप पिछले 3 साल का भी अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो डेट स्कीम ने एवरेज 8 to 9% रिटर्न्स दिया है डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम एंड परफॉर्मेंस। हाँ, लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड उन्होंने कम दिया होगा बिकॉज उनका नेचर या फीचर ही ऐसा है कि वो आपको 6-7% से ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की 3 साल ड्यूरेशन वाली डेट स्कीम्स की बात करूं तो 9% तक उन्होंने रिटर्न्स दिया है, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स है। आप सोचिए कि पिछले तीन सालों में दुनिया में क्या क्या कुछ नहीं हुआ है। जी। और दूसरी बात, हम जब इक्विटी की लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखते हैं ना, अगर मैं इक्विटी की 20 साल, 25 साल, 30 साल की रिटर्न्स देखूं तो आपको बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा पल्लवी जी कि डेट ने कुछ ज्यादा कम रिटर्न्स इक्विटी से नहीं दिए। अगर आप लॉन्ग टर्म देखो तो यील्ड कर्व ओके। वो भी 1-2% से ही कम दिया हुआ है। मीनिंग अगर इक्विटी ने आपको 15% सीएजीआर रिटर्न दिया है पिछले 30 सालों में, तो डेट ने 12% दिया है। और आप सोचो कि डेट में आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितना कम होता है और बिल्कुल। स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होती है। तो ये लोगों की सोच बदलने की बहुत जरूरी है कि आपको अपने परफेक्ट एसेट अलोकेशन और प्रोडक्ट मिक्स में डेट को इम्पोर्टेंस और एक स्टेचर और रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है।